एवरीबॉडी। आज हमारे साथ हैं मिस्टर अनिल नरूला, जो चंडीगढ़ बेस्ड एक रिनाउंड इंस्टीट्यूट अनिल नरूलाज आईएएस स्टडी सेंटर के डायरेक्टर हैं। आज हम इनके साथ डिस्कस करेंगे वो सारी मिथ्स जो एक आईएएस एस्पिरेंट और उसके पेरेंट्स के दिमाग में आती हैं। ये सिविल सर्विसेज की तैयारी के दौरान बहुत सी मिथ्स एग्जिस्ट करती हैं, बहुत से भ्रम हैं जो स्टूडेंट्स के और उनके पेरेंट्स के दिलों में रहते हैं। इसकी वजह से स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं। इन्हीं सारी शंकाओं के समाधान के लिए हम सर से कुछ प्रश्न पूछना चाहेंगे। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है, सिविल सर्विसेज की तैयारी किस स्टेज से शुरू की जाए? देखिए, इसमें एक कॉमन सी एक भ्रांति ये है कि हम तैयारी को 9, 10th, 11th से शुरू कर दें। पिछले कुछ सालों से ऐसा हो गया है कि लोग चाहते हैं कि उनको कोचिंग मिले आईएएस के फील्ड के लिए, जो बच्चे 10th में हैं, 11th में हैं, 12th में हैं, या फिर वो ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में हैं। बट मेरे ख्याल से बच्चा जो आईएएस की तैयारी करना चाहता है या आईएएस बनना चाहता है, वो 11, 12th या ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में इतना मैच्योर नहीं होता कि वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में तैयारी कर सके, वो कोचिंग की फॉर्म में तैयारी कर सके। कोचिंग में जाने की बजाय बच्चा एक काम कर सकता है कि वो घर पे बैठ के तैयारी करे, और तैयारी ऐसे करे कि तैयारी हो भी रही है और उसको पता भी नहीं चल रहा है, ताकि उसके लिए स्टडी एक फन बन जाए। तो कोचिंग किस समय शुरू करना चाहिए एक स्टूडेंट को? देखिए, कोचिंग का जो सबसे बेस्ट टाइम है शुरू करने का ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में क्लासरूम कोचिंग करने का, वो उसका ग्रेजुएशन का सेकेंड ईयर है। उससे पहले बच्चा घर में रह के ही तैयारी करे, घर में रह के ही पढ़े, घर में रह के ही अखबार पढ़े ढंग से, घर में रह के ही मैगजीन्स पढ़े, घर में रह के ही ढंग से टीवी के अच्छे प्रोग्राम्स को देखे, वो उसकी तैयारी का पार्ट ही है। लेकिन +1, +2 तक का जो पीरियड है वो बच्चे के कैरियर में एक बहुत अहम रोल अदा करता है। तो आईएएस की तैयारी के लिए कहीं उसका वो महत्वपूर्ण जो टाइम होता है, जो इम्पोर्टेंट टाइम होता है, वो कहीं उसका नुकसान ना हो जाए। राइट। सर, अक्सर हमने देखा है कि स्टूडेंट इस बात पे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि वो आर्ट्स का सब्जेक्ट रखें या साइंस का सब्जेक्ट रखें, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। देखिए, एक सबसे बड़ा मिथ इसमें ये है कि जो बच्चे आर्ट्स का सब्जेक्ट लेते हैं वही अच्छा स्कोर करते हैं, वही बनते हैं। तो कई पेरेंट्स मेरे पास ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि सर, हमारे बच्चे का मन तो है इंजीनियरिंग करने का, डॉक्टर बनने का या बीकॉम करने का, बट हम चाहते हैं कि वो आर्ट्स के सब्जेक्ट ले, क्योंकि आर्ट्स के सब्जेक्ट में मतलब पढ़ने के बाद आईएएस करने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। ये बहुत बड़ा मिथ है। मैं सभी पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इतनी कम उम्र में बच्चे के ऊपर ज़्यादा दबाव मत डालें। पहले बच्चे का आप कैरियर सिक्योर करें, सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये। आप खुद सोचिए कि अगर आर्ट्स लेने के बाद अगर जो उसका मन नहीं है, मन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और बहुत अच्छी चीज़ है आर्ट्स लेना भी। अगर मन नहीं है, अगर वो आर्ट्स के सब्जेक्ट लेता है सपोज, और उसका सपोज 0.1% चांस में आईएएस में नहीं होता, तो फिर वो कहाँ जाएगा, वो कौन सी जॉब करेगा? अगर बच्चा, उसका इंटरेस्ट इंजीनियरिंग में है, नॉन मेडिकल करता है, उसका इंटरेस्ट मेडिकल में है, वो डॉक्टर बनना चाहता है, उसका इंटरेस्ट सीए बनने में है, कॉमर्स लेता है, तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि वो उसको फ्यूचर में काम आएंगी। अगर वो डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, जिसका उसको शौक है, अगर वो सीए बनता है जिसका उसको शौक है, तो ये प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। अगर आईएएस में नहीं भी हुआ तो कम से कम उनके पास एक अच्छी जॉब लेने का मौका तो होगा, उन्हें स्ट्रगल तो कम करना पड़ेगा ना।